हम आपको रेजिडेंसी के ऊपरी छोर की तरफ ले चल रहे हैं, जो यहाँ के पुराने जीने हुआ करते थे, जिनसे कि अंग्रेज़ ऊपर जाकर देखा करते थे कि कहाँ कहाँ पर उनकी मुखालिफ फ़ौज आ गई है। और ये बहुत ऊंची जगह है कि और इसके आगे जो है वो जीने नहीं हैं, इसके ऊपर हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन हम आपको यहाँ से इमारत की उन बुलंदियों को दिखा रहे हैं जो कि इस बात को साबित कर रही हैं कि ये कितनी इमारत बुलंद थी। अब ये रेजिडेंसी के अंदर के नशेब व फराज हैं जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, जो आपको ये बताएंगे कि यहाँ पर क्या ग्रीनिश है आज और क्या क्या फुलवाड़ियाँ यहाँ लगी हुई हैं कि यहाँ के पुराने पेड़, यहाँ की फुलवाड़ियाँ और यहाँ के दरख्त सब इस बात की गवाही देते हैं कि कितना ये इलाका ग्रीनिश था उस ज़माने में। और इसको देखकर ऐसा महसूस होता है कि आज इतने 100 साल के बाद भी ये जगह कितनी पुरशाब और कितनी अच्छी लग रही है। इस वक्त हम बिल्कुल मेन बिल्डिंग की बाहर की तरफ है, जो है यहाँ पर एक छोटी छोटी तोपें लगाई गई थी ताकि जो अगर बाहर से कोई अंदर की तरफ भी आ जाए तो इन तोपों की इज़्ज़त में रहेगा और उस तोपों से वो किसी को भी बिल्डिंग के अंदर नहीं आने दे सकते थे। इसलिए उन्होंने चारों तरफ ये छोटी छोटी तोपें भी लगा रखी हैं जो कि उस ज़माने में बहुत ख़तरनाक मानी जाती थी और इसके पास जाना नामुमकिन हुआ करता था। इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं कि जो ब्लाइंड लोग आते हैं और यहाँ की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी ये लिपि है, उनकी ये जो लिखावट होती है, इससे ये मालूम लोग पढ़ लेते हैं कि इस रेजिडेंसी का इतिहास क्या था, यहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या थी। ये रेजिडेंसी के मेन बिल्डिंग की बैक डोर है, पीछे का सीन है जो आप इस वक्त देख रहे होंगे। और इसके चारों तरफ पेड़ और फुलवाड़ियाँ लगी हुई हैंगी जो कि बहुत खुशनुमा हैं। ऐसे लगता है ये पुरानी यादों को ताज़ा कर रही हैं। अब इस वक्त हम रेजिडेंसी के उस मकाम पर हैं जहाँ पर एटिकिन पोस्ट है और इसी के पीछे एक अंग्रेज़ों की कब्र भी बनी हुई है जो कि उस ज़माने की अंग्रेज़ों के अफसर्स की कब्रों की गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पर तहक़ीक़ किया गया था और उनको मार के यहाँ पर लखनऊ वालों ने कब्ज़ा कर लिया था। ये उस रेजिडेंसी के दूसरी तरफ का पोर्शन है और यहाँ के नक्श निगार और यहाँ की फ़ोटोएँ और यहाँ के जो है इमारत और यहाँ की जो इमारत बनी हुई है वो उस ज़माने की लखौरी की बनी हुई है, लेकिन आज भी 150 साल हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर ये देखने से महसूस होता है कि ये जगह उस ज़माने में कितनी मजबूत हुआ करती होगी और जिसको ये बना के अंग्रेज़ों की फ़ौज यहाँ रहा करती थी। उस मकाम पर हम लोग पहुँचे हैं जहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो कुछ मरम्मत की ज़रूरत है उसमें कारीगर और मज़दूर लगाए गए हैं और वो अपना काम कर रहे हैं, जिनको आप इस वीडियो के ज़रिए से देख भी सकते हैं। लेकिन इस इमारत की जो असली बनावट थी उसको नहीं टच किया जा रहा है, बल्कि उसी को जो है मरम्मत करके उसी हालत में दोबारा लाया जा रहा है जिस तरीके से पहले हुआ करता था। और अब हम आपको उस जगह पे ले जा रहे हैं जो यहाँ के नक्श निगारी और जो यहाँ पर जो बनाई गई थी उस ज़माने के हिसाब से और इसकी जो खूबसूरती है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो ये खूबसूरती जो चारों तरफ इस कंगूरे बनाए गए थे जो दरो दीवार से ये साबित करते हैं कि उस ज़माने में किस बेहतरीन कारीगरों द्वारा इस इमारत को बनाया गया था और कितनी ठोस तरीके से बनाया गया था ताकि आने वाले वक्त में ये महफूज उनकी हिफाजत गाह बनी रहे।
ये वो जगह है जहाँ पर एक इमामबाड़ा भी हुआ करता था, और इस इमामबाड़े में जो नवाब की बेगम एक अंग्रेज़ थी जो कि यहाँ पर आके रही थी, और उन्होंने इस इमामबाड़े में यहाँ पर मातम और मजलिस का इनेकाद किया था, और वो यहाँ पर रहा करती थी। ये ताक इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर चरागा किया करती थी और शमाओं अगर और मोमबत्ती जलाया करती थी। ये रेजिडेंसी का ट्रेजरी बिल्डिंग है जी, जहाँ पर ट्रेजरी भवन के अंदर यहाँ का ख़जाना रखा जाता था, और यहाँ पर कारतूस और दूसरे असलहा यहाँ पर जमा किए जाते थे। अब हम आपको रेजिडेंसी के दूसरे पार्ट, सेकंड पार्ट की तरफ ले जा रहे हैं, जो कि बहुत भव्य है, जो बहुत बड़ा है, और जिसको देखकर ये अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में ये इस हाउस का, इस जगह का जो डॉक्टर फोतेदार जो उस ज़माने में वगैरह उन्हीं के नाम से ये है, डॉक्टर फेरर हाउस के नाम से ये आज भी मशहूर है। और इसकी फ़ोटो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस बिल्डिंग की आपको फ़ोटो दिखा रहे हैं जो कि कितनी लकोदक है, और इसका लॉन और इसके दरो दीवार किस तरीके के बनाए गए थे। ये फेयर का घर था। जिस वक़्त यहाँ पर घेराबंदी की गई तो इस भवन को ये ढाल बना दिया गया था। ये बहुत ऊंचाई पर बना हुआ हैगा, और इस जो फेयर हाउस है उस बिल्डिंग के जो है वो आपको दरो दीवार दिखाए जा रहे हैं, जहाँ से ये महसूस होगा कि इस बिल्डिंग की कामत कितनी है, कितनी ऊंचाई है। और यहाँ पर जो नक्शो-निगारी की गई है और जो यहाँ के हालात हैं वो देखकर उस वक्त के अंदाज़ा होता है कि कितनी ये यहाँ का नीचे का पोर्शन है। ये 1857 के अंदर इसमें जो है हेनरी लॉरेंस यहाँ आया करते थे। कि जुलाई 1857 में इस बिल्डिंग का जो है वो बुनियाद रखी गई थी। को रेजिडेंसी के बैंकेट हॉल की तरफ लेके चल रहे हैं, जहाँ पर खाने बनाने का और खाना खाने का जो है वो इंतज़ाम किया जाता था। और इस बिल्डिंग की भी नुमाइश इस बात की गवाही दे रही है कि क्या लकोदक और कितना आलीशान इस भवन को बनाया गया था। और आज भी इसके दरो दीवार इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्या बुलंद इमारत रहा करती होगी। रेजिडेंसी के अतराफ़ की सारी बिल्डिंगों को आपको दिखाया जा रहा है, जिनसे ये मालूम होगा कि इस बिल्डिंग की कद्र क़ामत क्या रही होगी और इसका क्या जलवा रहा होगा। रेजिडेंसी के इमामबाड़ा और मस्जिद की तरफ लेके चल रहे हैं, और इस शानदार मस्जिद व इमामबाड़ा का दर्शन कीजिए, दीदार कीजिए, और उस ज़माने की बनी हुई इस बेहतरीन नक्शो-नुमा की याद ताज़ा कीजिए, और महसूस कीजिए कि इस मस्जिद की क्या उस ज़माने में रौनक हुआ करती होगी, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने वाले आया करते थे। आज भी इस मस्जिद को देख कर यह महसूस होता है कि नवाबों ने इस आलीशान इमारत को किस
जाजोबी से और किस मेहनत से बनवाया था, और उसकी बुलंदियां आज भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि कितनी बुलंदी ये इमारत हुआ करती होगी। अब इसी मस्जिद के बगल में बने हुए इमाम बाड़े को भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके दरो दीवार और जिसकी मेहराबें, जिसकी ऊंचाई और जिसकी बुलंदियां देख के ये महसूस होता है कि इमाम बाड़े को में जो इमाम हुसैन की याद में बनाए जाते थे, किस अंदाज से यहाँ पर लोग मजलिस व मातम किया करते होंगे। पाठ दिया है। बेली गारत के रेजिडेंसी के उस पेड़ को दिखा रहे हैं जो कि उस ज़माने में लगाया गया था, और आज भी उसकी शाखें, फूल और पत्तियां इस बात की गवाही हैं कि वो कितना दराज और कितना कद्दावर पेड़ हुआ करता होगा, और इतनी काटने के बाद भी उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर तक, और चूँकि गोमती के किनारे ये बना हुआ हैगा, इसलिए इसकी जड़ें गोमती तक फैली हुई हैंगी और वहीं से पानी को सींचती हैंगी। ऐसे बना लो, फिर जब बना लिया जाए। अब हम रेजिडेंसी पूरी आपको दिखाकर वापस जा रहे हैं, और रेजिडेंसी के गेट पर जो ये एक बोर्ड लगा हुआ हैगा, उसको आखिर में दिखाते हुए जहाँ से हम लोग रुख्सत ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको रेजिडेंसी की ये फ़ोटोग्राफ़ी पसंद आई होगी, और यहाँ के हालात जो बयान किए गए हैं वो आपको आने पर आपको इससे बहुत सहूलत होगी, और आप इस रेजिडेंसी का पूरा मज़ा और आराम से देख सकेंगे। तो हम लोग घर आ गए थे, तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया, और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बाय।